हेलो एवरीवन, आज मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के समाधान के क्रम में 12th बुक रेनबो के पोएट्री सेक्शन की कविता फायर हाइमन अग्नि स्तुति के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समाधान कर रहा हूं, जिसके मटेरियल टेलीग्राम पर नहीं दिए गए हैं। इसीलिए आप इसे एक से अधिक बार सुनकर याद करने का प्रयास करें तथा यह ध्यान रखें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यान से सुनेंगे। अब फायर हाइमन अग्नि स्तुति। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रश्न पहला, हु कंपोज द पोएम फायर हाइमन? यह कविता अग्नि स्तुति किसने लिखी? ध्यान देंगे। ऑप्शन है जॉन किट्स, वाल्ट विटमैन, W.H. ओडेन, के.की.एन. दारूवाला। तो के.की.एन. दारूवाला कंपोज्ड द पोएम फायर हाइमन। के.की.एन. दारूवाला ने फायर हाइमन अग्नि स्तुति नामक कविता लिखी। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देंगे। व्हेन वाज द पोएट के.की.एन. दारूवाला बॉर्न एंड वेयर? के.की.एन. दारूवाला कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ? ध्यान देंगे दोनों चीज़ पर। 1937 अमेरिका, 1937 इंग्लैंड, 1937 इंडिया, नन ऑफ दिस। तो इनका जन्म 1937 इन इंडिया हुआ था, भारत में हुआ था 1937 में। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर, हु इज नोन एज इंडो एंग्लियन पोएट? कौन इंडो एंग्लियन पोएट के रूप में जाने जाते हैं? कमला दास, वाल्ट विटमैन, W.H. ओडेन, के.की.एन. दारूवाला। तो के.की.एन. दारूवाला इज नोन एज इंडो एंग्लियन पोएट। ही वॉज बोर्न इन इंडिया एंड सेटल इवेंचुअली इन इंग्लैंड। उन्होंने भारत में जन्म लिया और अंतोगत्वा इंग्लैंड सेटल हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देंगे। व्हेन वाज द पोएट के.की.एन. दारूवाला गिवन साहित्य एकेडमी अवार्ड? जो साहित्य अकादमी होता है, इसका स्पेलिंग AKADEMI होता है। ध्यान देंगे। ऐसे एकेडमी ACADEMY से लिखा जाता है, लेकिन अवार्ड में जो साहित्य अकादमी हो, अकादमी ही लिखा जाता है। तो व्हेन वाज द पोएट के.की.एन. दारूवाला गिवन साहित्य अकादमी अवार्ड? कब उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया? 1981, 1982, 1983 एंड 1984। तो के.की.एन. दारूवाला वाज गिवन साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984। 1984 में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर, हु रोट अंडर ओरियन एंड ए पार्टीशन इन अप्रैल? किन्होंने यह दो संकलन लिखी, अंडर ओरियन और ए पार्टीशन इन अप्रैल लिखी? जॉन किट्स, वाल्ट विटमैन, W.H. ओडेन, के.की.एन. दारूवाला। तो के.की.एन. दारूवाला wrote two book named अंडर ओरियन ए पार्टीशन इन अप्रैल। के.की.एन. दारूवाला ने यह दो पुस्तकें अंडर ओरियन तथा ए पार्टीशन इन अप्रैल लिखी। लेबर हार्ड फॉर बेटर रिजल्ट? अच्छे से रिजल्ट के लिए कठिन मेहनत करें। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दें। हु रोट क्रॉसिंग द रिवर्स? किसने यह किताब लिखी जिसका नाम, संग्रह का नाम था क्रॉसिंग द रिवर्स? वाल्ट विटमैन, कमला दास, के.की.एन. दारूवाला, W.H. ओडेन। तो के.की.एन. दारूवाला रोट क्रॉसिंग द रिवर्स, नदियों को पार करते हुए। क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान देंगे। हु वाज देयर विद द पोएट पासिंग द क्रिमेशन घाट? वहाँ श्मशान घाट पर जा रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे, उनके साथ, कवि के साथ वहाँ कौन था? हिज सन, हिज फादर, हिज ब्रदर, हिज फ्रेंड। तो हिज फादर वाज देयर विद द पोएट, उनके पिताजी उनके साथ थे। पासिंग द क्रिमेशन घाट, व्हेन दे वेयर पासिंग द क्रिमेशन घाट, जब वो दोनों श्मशान घाट को पास कर रहे थे, श्मशान घाट में टहल रहे थे तब। क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान देंगे। नेम ऑफ द रिलीजन ऑफ द पोएट के.की.एन. दारूवाला? के.की.एन. दारूवाला कवि के धर्म का नाम बताएं। हिंदू, सिख, वेयर ही बिलीव्स, कहाँ विश्वास करते थे? हिंदू, सिख, मुस्लिम, पारसी। तो पारसी। तो नेम ऑफ द रिलीजन पारसी इज द रिलीजन द पोएट के.की.एन. दारूवाला बिलीव्स, जिसमें वो विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान देंगे। 9वां पर ध्यान देंगे। 9th पर, कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न टू फ्लेम्स टूक प्लेस ईयर्स एगो? जब कवि ने अपने न्यू बॉर्न को आग की लपटों में झोंक दिया था, यह घटना कितने वर्ष पहले हुई? कविता में बताया गया है 10 ईयर्स एगो, 15 ईयर्स एगो, 18 ईयर्स एगो, 20 ईयर्स एगो। तो 20 ईयर्स एगो कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न टू फ्लेम्स, जो उन्होंने अपने पहले संतान को फ्लेम्स आग की लपटों में समर्पित कर दिया था। यह घटना 20 साल पहले घटी थी।
क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान देंगे। 10 पर द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेंस, जो घाट था, श्मशान की भूमि थी, जो घाट था वह मध्यम प्रकाश छोड़ रहा था। हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, किस कविता से ली गई है? ध्यान देंगे, स्नेक और टू ओटमन एंड एपिटा फायरहाइमन। तो द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेंस, जो घाट था वह मध्यम प्रकाश फेंक रहा था। हैज़ बिन टेकन फ्रॉम फायरहाइमन, यह फायरहाइमन कविता से ली गई है। मात्र 15 सवाल बनाए गए हैं, यह ऑल ऑफ देम होते हैं, इससे अधिक इसके आउट ऑफ बिहार बोर्ड नहीं पूछता है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसे पढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दें। पारसी बिलीव्स इन, पारसी विश्वास करते हैं उनके देवता कौन होते हैं? एयर हवा, वायु, सन सूरज, मून चंद्रमा, फायर आग। तो पारसी बिलीव्स इन फायर, पारसी के देवता आग होते हैं, अग्नि पूजा में विश्वास करते हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 द पोएट कंसाइंड हिज फर्स्ट बोर्न टू फ्लेम्स बिकॉज टावर ऑफ साइलेंस बाज खाली स्थान माइल्स अवे, कवि ने अपने पहले संतान को आग के लपटों में समर्पित कर दिया था क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस कितना दूर था। इसका वर्णन किया है कवि ने 5 माइल्स अवे, 6 माइल्स अवे, 8 माइल्स अवे और 1000 माइल्स अवे। तो द टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स अवे, 1000 माइल्स अवे। डी आपका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान देंगे। टावर ऑफ साइलेंस रिलेटेड विथ, जो टावर ऑफ साइलेंस है उसका संबंध है किस धर्म से? हिंदू से, सिख से, पारसी से, नन से। तो टावर ऑफ साइलेंस रिलेटेड विथ पारसी। क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान देंगे। 14 पर हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग, किन्होंने शवदाह करके अपने धर्म के परंपरा को तोड़ दिया? D.H. लॉरेंस ने, T.S. एलियट ने, के.एन. दारूवाला ने और W.H. ओडेन ने। तो के.एन. दारूवाला वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रेमेटिंग हिज न्यू बॉर्न, उन्होंने अपने पहले संतान को आग के लपटों में झोंक कर इस ट्रेडिशन, इस परंपरा को, जो परंपरा पारसी का था, उसको तोड़ दिया था। अब 15 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम पर ध्यान देंगे। द क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज इन आर सम भाट डिफरेंट, किस धर्म में जो डेड बॉडी का क्रीमेशन होता है वह कुछ अंतर पर होता है? हिंदू, सिख, चर्चिस्ट, पारसी। तो पारसी की चर्चा है, पारसी रिलीजन, पारसी धर्म की चर्चा है। द क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज इन पारसी आर सम भाट डिफरेंट, इट इज ऑल ऑफ देम, complete it within 2 or 3 days. I will be here after 2 or 3 days with new solution. Have a nice day. Good day. Why?